गुरु ज्ञान अकल्ट साइंस से एस्ट्रोलॉजर मीनू शर्मा का आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनिदेव महाराज 12 भावों में क्या और कैसे फल देते हैं, लेकिन मैं आपको वह एक दो पॉइंट में ही समझाऊंगी। दोस्तों, शुरू करते हैं लगन भाव से। अगर किसी जातक के लगन भाव में शनि बैठा है तो ऐसे जातक थोड़े गुमसुम होते हैं, यानी कि उन्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं होती, गुमसुम होते हैं। ऐसा शनि आपको शुरू में बहुत संघर्ष देता है, लेकिन अगर आप शनि द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो बाद में यह शनि आपको सब कुछ देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, दूसरे भाव के शनि की बात करें, अगर परिवार में ऐसा जातक हिटलर जैसा होता है, यानी कि उसका डर और दबदबा पूरे परिवार पर बना होता है, थोड़ा महत्वाकांक्षी होता है। दूसरा भाव धन का भाव भी है, तो शनि हमें यहाँ धन नहीं देता, यानी कि यहाँ धन हमें ठीक ठाक ही देता है। तीसरे भाव का शनि है, तो अगर तीसरे भाव में शनि हो तो शनि की दशा आने पर यह शनि हमारा भाग्य बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि हमें बहुत कुछ दे देता है। लेकिन अगर यह शनि शुभ है, तो अगर किसी कारणों से तीसरे भाव का शनि अशुभ है, कोई अशुभ दृष्टि पड़ रही है या कोई शुभ किसी तरह भी हमारा यह शनि मैलिफिक हो जाता है, तो यह हमारा बना बनाया काम बिगाड़ देता है। दोस्तों, चौथे भाव में शनि वाले जातक, ऐसे जातकों के जो रिश्तेदार होते हैं वो बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े मतलबी होते हैं। इनके एक दिल पर एक बोझ होता है। दोस्तों, अपने दिल पर ऐसे जातक एक बोझ लेकर फिरते हैं। पांचवें भाव में शनि, ऐसे जातक गूढ़ शास्त्र पढ़ने के शौकीन होते हैं। उन्हें बहुत से शास्त्र पढ़ने का शौक होता है, बहुत सी किताबें पढ़ने का शौक होता है। लेकिन पांचवा घर संतान का भी है, तो संतान के प्रति ये जातक बहुत ही जिम्मेवार होते हैं, अपनी पूर्ण जिम्मेवारी निभाते हैं अपनी संतान को लेकर। छठा भाव है जो शत्रु का भाव है। यहाँ पर शनि अगर आकर बैठ जाते हैं तो शत्रु आपको किसी तरह से डरा नहीं पाएंगे, आप पूरी तरह से संघर्ष करोगे और उसमें सफलता भी हासिल करते हो। दोस्तों, लेकिन यह शनि आपके करियर में बाधा उत्पन्न करता है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है। दोस्तों, ऐसे जातकों का घर आपको बंद गली, जैसे कि कोई गली बंद होती है, लास्ट मकान होता है, तो ऐसे जातकों का घर ज्यादातर ऐसे स्थान पर आपको मिलेगा। सातवां घर विवाह का होता है। अगर शनि यहाँ पर पोस्टेड होते हैं तो यह शनि विवाह में देरी करवा सकते हैं। लेकिन जातक बहुत ही धैर्यवान, सत्यनिष्ठ होता है, अनुशासन प्रेमी होता है। दोस्तों, लेकिन यह शनि भी आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या जरूर देता है। आठवें घर में शनि आपको अचानक धन देने की क्षमता रखता है। गुप्त विद्या, यानी कि जैसे अकल्ट से जुड़ी आप कह सकते हैं, ज्योतिष से जुड़ी, तंत्र मंत्र से जुड़ी विद्या देने में आपको यह सक्षम है, आपको लंबी आयु देता है। लेकिन यहाँ पर अगर शनि मैलिफिक है तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। आठवां घर है जो ससुराल का घर होता है, तो ससुराल से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है किसी भी तरह से। दोस्तों, नौवां भाव में शनि आपको विरक्त बना देता है। यह यहाँ पर आपकी सब प्रकार की आसक्ति खत्म करके आपको विरक्त बना देता है। दोस्तों, 10वें भाव में शनि आ जाए तो ऐसे जातकों को गरीबों की सेवा करनी चाहिए, नेत्रहीनों की सेवा करनी चाहिए, शराब मांस मदिरा से दूर रहें, नॉनवेज ना खाएं, नहीं तो शनि आपको यहाँ पर बहुत ही कष्ट देता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको काली की पूजा करनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। 11वें भाव में शनि आ जाए तो ऐसे जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और सत्कर्म करें, तो यहाँ पर आपको 11वें भाव में शनि बहुत ही लाभ देगा। 12वें भाव में शनि है जिनका, ऐसे व्यक्तियों को पीपल में जल देना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करें और काली चीजों का दान करें, गरीबों को दान करें। अगर शनि कमजोर है 12वें घर में, किसी तरह से मैलिफिक है दोस्तों, तो यहाँ पर शनि आपको कोर्ट कचहरी में उलझाकर ही रखेगा, आपको बीमारियों के और अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे ज्यादा शनि के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।